वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी क्योंकि मैं सुबह से आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं 2 पार्ट्स में से एडिट करूँगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, तो आप लोगों के बीच आएगा एडिटिंग करने के बाद। अभी तो मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, 23 तारीख है, तो लगी पड़ी हूँ। देखो चाय बना रही हूँ ना, यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखो क्या हरियाली छाई हुई है आजकल, वाह, सारी जगह हरा भरा हो रखा है। देखो तो दोस्तों हम सबका तो आज परिवार वालों का फास्ट है, और आज हमारी जिठोजी को इतनी रोटियां खानी है, इन्होंने बनाया भी है, और इसमें सब्जी है, और सारा इन्होंने ही खाना है। और ये हमारी जिठोजी दूसरी वाली, ये है दीदी यानी कि जेठानी है, रिश्तेदार भी हैं, गांव के ही है, जेठानी है। तो दीदी जो धान की फसल लेके आई थी उसको ऐसे करके वो कर रही है। नीलू भी इधर खाने पे लगी है, और सक्समोई और पकड़ी हो हाथ पे क्या कहो मुनी। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 11:30, और मैंने वो जो साटी होते हैं दीदी और मैंने वो अलग कर लिए हैं, धान को बाली से अलग कर लिया है। दीदी उसको इधर ये सफाई करने आ रखी हूँ, इतनी मैंने इधर सफाई कर दी है। बहुत ज़्यादा बिच्छू घास वगैरह खरपतवार हो रखी है, रास्ते में आने जाने के लिए कुछ अच्छा जैसा नहीं था यहाँ पे, तो मैं इसके लिए साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये दराती और ये डंडा लेके आई हूँ इधर सफाई करने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग घर से बाहर ही हैं सारे लोग, तो ये चीज़ें बरसात में अक्सर हो जाती हैं, तो इन्हें साफ़ सफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कुछ तो मैंने कर भी दिया है, देखो इधर। तो अब ज़रा इधर भी कर देती हूँ, ये सारा कैसा हो रखा है, इधर भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। देखो इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है इधर सारा। तो फिर मिलती हूँ आप लोग। तो दोस्तों जो हम धान लेके आए थे उसका अब यहाँ पे ये दीदी लोग खाजा भूज रहे हैं, उसके बाद से कूटेंगे तभी खाजा बनेगा। इस प्रकार से भूज रहे हैं। देखो ये भूजने का है, ऐसे हमारी स्थानीय भाषा में डॉड कहते हैं। डाड तुम बोलो डाड, हमारे यहाँ डॉड बोल भाई, तुम डाड वाच। और जो भूज दिए हैं ना वो इसमें रखे हैं। देखो भूजने के बाद ऐसे होते हैं, फिर इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद इनके बाहर का जो कवर होता है इन्हें अलग किया जाता है, फिर इनको चढ़ाते हैं, खाते हैं। तो ये है प्रोसेस खाजा बनाने का। खाजा बनाने का तरीका खाजा बनाने का तरीका है ए मामो ए तू सोने लगे। और ये है जिठोजी, इनके साथ बैठी थी बहू रानी, और जैसे देखा कि फोन में वीडियो बनाने लगे तो भाग गए हैं। देखो कह रहे भाई हम ही ना दिखाओ वाल। और फिर से बादल छाने लग गए हैं चारों तरफ। अभी मौसम कुछ खुल सा गया था, लेकिन फिर से चंपत हुई। पूछ ना तुम। और इनका रिश्ता आपस में है पूप सॉस। हम जिठो बुआरी हैं, ये पूसौरे बुएर। ये जगरों का पेड़ है, यानी कि इसे हरी सब्जी के तौर पे खा सकते हैं। काफ़ी पौष्टिक औषधीय होता है, औषधीय गुण पाए जाते हैं इसमें, काफ़ी पौष्टिक भी ये होता है। तो इसे जगरो नाम से हमारे स्थानीय लोग पहचानते हैं, हम लोग पहचानते हैं इसे जगरो। हो सकता है आप लोगों के इधर किसी और दूसरे नाम से पहचानते होंगे। इसे हरी सब्जी में मिक्स करके भी हरी सब्जी बनाई जाती है इसकी। तो आप लोग कॉमेंट सेशन में ज़रूर जाके बताना मुझे कि आपके इधर आपकी स्थानीय भाषा में इसे क्या कुछ कहते हैं, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके। और हमारे इधर जगरो कहते हैं। और बादल देखो भाई इस प्रकार से जा रहे हैं। देखो एक के पीछे एक के पीछे एक, कहीं पे ज़्यादा बादल हैं घने तो कहीं पे कम है, स्पेस करके हैं। तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम बना हुआ है। ये मौसम कभी खुल रहा है, कभी अचानक से बारिश आ जा रही है, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। ये सब कुछ होना तो स्वाभाविक सी बात है, पर बारिश ना आती तो काफ़ी अच्छा होता। देखो काले बादल भी आसमान में आने लग गए हैं, हो सकता है बारिश भी हो सकती है, पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, बारिश ना हो। दीदी भी आ चुकी है, पधार चुके हैं यहाँ पे। ये देखो सोल्टी मोल्टी, तो यही साधन होता है हमारे इधर पहाड़ों में सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। ये देखो वही तो दीदी भी लेके आ गई है पूजा का सामान, जितनी भी ज़रूरत की सामग्री थी सारा कुछ लेके आ गई हैं। इनका ही इंतज़ार था।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे परिवार के जितने भी जेंट्स लोग हैं, यानी कि हमारे सारे जेठ लोग हैं, सारे लोग पंचायती बर्तन लेके आ रहे हैं। जो भी बर्तन है ये पंचायती है यहाँ पे, और इन्हीं में खाना बनेगा। ये जयंतियाँ हैं, इन्हीं में लकड़ियाँ जलेगी, चूल्हा जलेगा। तो सारे लोग लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। महिलाओं का अपना काम है और जेंट्स लोगों का अपना काम है। दोस्तों यहाँ पे हमारे रिश्तेदार जो भी गांव वाले हैं उन लोगों ने ये देखो सीताफल, यानी कि हमारे यहाँ तो तुमोड़ कहते हैं इसके लिए, और हमारे दिल्ली में इनको सीताफल कहते हैं। तो ये आलू और ये सीताफल लेके आए हैं। दिल्ली में तो सीताफल ही कहते हैं हम इन्हें। तो ये लेके आए हैं, ये शाम को सब्जी बनेगी इसकी। तो हमने यहाँ पे रखा है, दीदी लोगों ने, मैंने तो नहीं रखा है। बाकी तो बाहर का ऐसी हाल है। ये ककड़ी भी लेके आए हैं, ये ककड़ी है देखो। और ये देखो ये रोटी खाने पे लगा है यहाँ, ये देखो, देख रहे हो आप इसके लक्षण। तो बाकी बिस्तर ऐसा कर रखा है मैंने ये, क्योंकि ये अभी उठा तो मैं तो इधर उधर ही थी, तो ये कंबल फोल्ड करती हूँ। दोस्तों जो हम धान की बालियाँ लेके आए थे और हमने इनको वो किया था, तो अब हम इन्हें कूटने के प्रोसेस में आए हैं। यहाँ पे कूटेंगे अब इनको, तो तब बनेगा इनका खाजा। ये है दीदी लोगों का घर, इन्हीं दीदी लोगों का जो खड़ी हो रखी है यहाँ पे। और ये इनकी नई मकान है, ये भी बन करके तैयार हो ही चुकी है लगभग। अब दरवाजे खिड़कियाँ बाकी हैं, बाकी प्लास्टर वगैरह तो हो ही गया है। और यहाँ पे जेठ जी या सक्षम के लिए सेब दे रहे हैं शायद, ये देखो। खा दे यार, खा दो, पकड़ो, ताऊ जी दे रहे हैं। और ये इधर भी सारी ककड़ी की बेल है, ये तोरई की बेल है, और ये फूल है देखो, प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं। और अभी थोड़ा सा मौसम फिर से खुल गया है, तो हम लोग ये कूटने के लिए आ गए हैं। और ये है ओखली और ये है घंजियाला, जिसे हमने कूटना है। स्थानीय भाषा में घंजियाला बोलते हैं इसे। तो इसी ओखली में हम ये कूटेंगे। एक बार कूटने के बाद ये कुछ इस प्रकार का हो गया है। चावल मतलब खाजा अलग हो गया और इसका बाहर का जो खोल होता है वो अलग हो गया है। और दीदी इस प्रकार से इसे अलग कर रही है चावलों से। तो ये बूचा है और ये खाजा है हमारा, ये देखो। और इसे सूप बोलते हैं हमारी पहाड़ी यानी कि स्थानीय भाषा में, जिससे इसको अलग किया जा रहा है, भूसे को और धान को। और एक बार कूटा है, एक बार और कूटना है इसको, तब सारा सही हो जाएगा, साफ। दोस्तों यहाँ पे हमारे नए मेहमान भी पहुँच चुके हैं। हमारी बुआरी जी रामने से अभी अभी पधारी हैं, सर्विस की बहुरानी। और आते ही काम पे लग गई हैं। देखो हम कह रहे हैं आराम कर लो, लेकिन उन्हें आराम रास नहीं आ रहा है भाई। अब 2 बहुएं हो गई हैं, चंदा और बहू। इनका नाम मुझे नहीं पता। नो क्या था? महेशी देवी। द्विदेवियाँ है रे, बाकी हम ससुज। तो फाइनली हमने कूट दिए हैं। बात कुछ इस प्रकार से, देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जितनी भी जेठानी हैं, गांव के सारे लोग भी पहुंच गए हैं। और यहाँ पे जिठो जी भी हैं। सारे लोग मिल करके आपस में काम करते हैं। हमारे पहाड़ों की यही परंपरा पहले से ही चल के आ रही है और अब भी लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं, इसको निभा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है सामूहिक रूप से कार्य करते हुए। तो गाँव के लोग भी जितने हैं वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब कुछ ही क्षण बाद नंदा देवी की डोली हमारे निवास स्थान पर पधारने वाली है। तो सारे लोग लगे हैं सीताफल की सब्जी, आलू, लौकी वगैरह काटने में, क्योंकि सारी ग्राम सभा का खाना आज घर पे ही है। तो सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सारे गांव वालों को ससुर जी भी पधार गए हैं। ससुर जी भी बुजुर्ग आदमी हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है नहाने में, तो आ ही गए। फाइनली पंडित जी भी पहुंच गए हैं हमारे घर पे। तो मैं चाय बना रही हूँ पंडित जी के लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये हमारे ताऊ जी हैं, वो भी पहुँच चुके हैं और ससुर जी भी पहुँच गए हैं। देखो ए तुल क्या की न्यू कटिंग के लिए थोड़े दोस्तों यहाँ पे हमारे गांव के बुजुर्ग लोग और अन्य लोग भी काम करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब डोली भी आने वाली होगी, तो अब हम भी कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। कोई सब्जी काट रहा है, मैंने भी थोड़ी देर सब्जी काटी, फिर हम नहा भी गए हैं। आज हम लोगों का सबका व्रत है, क्योंकि आज हम 12-1 बजे तक शायद व्रत रखेंगे रात के, क्योंकि पूजा अर्चना हमारी रात को ही होगी, तो टाइम लग जाएगा। तो हम आज फास्ट है, सारे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी, सक्षम को छोड़ के सबका फास्ट है। बाकी मैं भी चाय बना रही हूँ मेहमान लोगों को, पंडित लोगों को जो भी आए हैं घर पे, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। बाकी दीदी लोग भी सब लगे हुए हैं अपने कामों में। तो अच्छा लगता है जब सामूहिक रूप से घर परिवार में कार्य
होते हैं, लोग हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमें सीख भी लेनी चाहिए कि हमें भी आगे इसी प्रकार की चीज़ों का वो करना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य होता है घर में तो अकेले कुछ भी नहीं हो पाता है, सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे पहाड़ में सबसे अच्छी चीज़ है सामूहिक रूप से कार्य करते हैं सारे लोग मिलजुल करके, मिल बांट करके, छोटा बड़ा जो भी काम होगा तो वो ईजिली और जल्दी बिल्कुल टाइम पे भी कंप्लीट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी लगी पड़ी हूँ। तो हो सकता है थकान भी मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है। सबसे पहले मैं आज उठ गई थी 5:30 बजे, सबसे पहले मैं उठी घर में, तो मैंने भी जितना बना लगी हूँ सुबह से, लेकिन थकान नहीं, भूख नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा दिन में मुझे कंपन टाइप की तो होने लग गई थी, क्योंकि खाने की आदत है 3 टाइम तो भाई हो गई। और हम ट्रैवल करके भी आए थे, थके भी थे, गांव में इतनी चढ़ाई चढ़ के आना, तो सब कुछ उस हिसाब से। लेकिन मुझे थकान बिल्कुल नहीं लग रही। कहते हैं ना, दिल से अगर तुम किसी कार्य को निभाने की सोच रहे हो श्रद्धा भक्ति से, तो सब माता रानी ठीक कर देती है। तो शायद मुझे ऐसे ही लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी, जबकि मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे कंपन शुरू हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा है। सही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो माता रानी का ही आशीर्वाद है और आगे भी बना रहना चाहिए। तो ये बिल्ली देखो भाई, क्या आराम से सोई हुई है, देखो इसके सोने का ढंग तो देखो भाई, आराम फरमा रही है महारानी। ए और ये बच्चा को भोज। और अभी का मौसम आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुहावना हो रखा है। जब यहाँ से धूप ढल गई है तो वहाँ अन्य गांव में धूप लगी हुई है, और जब तक धूप यहाँ थी हमारे गांव में तब तक बिल्कुल मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे। और अब देखो जब धूप ढल गई है तो वहाँ धूप लगी हुई है सामने सुंग गाँव में। ये पापा ऑफिस जाए ना, ऑफिस जाए ना, तब जब आज तब करवे दियो ऑफिस छोड़ दे हट। इन सब की शक्ल निकाली हुई है, कैसे आटा गूंद रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों हम सब लोग साड़ी पहन करके तैयार हो गए हैं, सारी देवरानी जेठानियाँ और माँ नंदा देवी आ ही गई हैं। तो उनके स्वागत के लिए हम खड़े हो रखे हैं, फूल और कलश लेकर के। सारे लोग माता रानी का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके स्वागत में खड़े हैं, और माता रानी के जयकारों के साथ सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं माता रानी का।
Alamasanam Deikvatadaro Dādhāri Kante Mojagapati